नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूविक्स हिंदी पर। आज हम 2017 में रिलीज हुई एक वॉर ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूरियस। 30 ऐसे वॉरियर्स की कहानी जो 1 लाख सिपाहियों से जा भिड़े थे। 1223 में कलका नदी के किनारे हुई मंगोल और रशियन की लड़ाई के बाद रशियन लोगों का एक समूह शिकार करने जंगल में जाता है, जिनमें से 2 जने अपने बच्चों को भी अपने साथ लाए थे। लड़की नास्तिया, जिसे फ्लूट बजाना पसंद था, और लड़का कोलोवरात, जिसका सपना था कि वो एक योद्धा बने और राजकुमारी की रक्षा करे। अचानक उन पर मंगोलों का एक समूह हमला कर देता है, जिसका कमांडर खोस्तोवरुल था। अपने फ्लूट खोने के बाद नास्तिया एक घोड़ा लेकर मदद मांगने के लिए चली जाती है, जबकि कोलोवरात वहीं रुकता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है। सभी रशियन मारे जाते हैं। कोलोवरात खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों में तलवार ले लेता है, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले खोस्तोवरुल उसे घायल कर देता है। 14 साल बाद जवान कोलोवरात होश में आता है। वो एक चारपाई से बंधा हुआ था और सब कुछ भूल चुका था। नास्तिया दौड़कर उसके पास आती है और पूरा पास्ट उसे याद दिलाती है। अब वो राजकुमारी के रक्षकों का सरदार है। उसने नास्तिया से शादी की है और उसके 2 बच्चे भी हैं। कोलोवरात को सब याद आ जाता है। उसके नाश्ता करने से पहले ही सिपाही कारकुन उसे लेने आ जाता है। जब वो दोनों शहर पहुंचते हैं तो राजकुमार यूरी उसे बताता है कि उनके शहर की ओर कुछ घुड़सवार बढ़ रहे हैं। उन्होंने अभी तक कोई झंडा नहीं दिखाया है। कोलोवरात उन्हें इंतजार करने के लिए कहता है और ये एक अच्छा फैसला था। आने वाले कोई मंगोल नहीं बल्कि दूसरा राजकुमार था, जो कि अपनी सेना लेकर उनका साथ देने आया था। कोलोवरात सैनिकों का प्रशिक्षण लेता है, तभी यूरी का बेटा फेडोर वहां आता है, जो कि लेट हो गया था। कोलोवरात उसे अपनी स्किल्स दिखाने के लिए कहता है और फेडोर इसके लिए तैयार हो जाता है, पर आखिरकार खुद को शर्मिंदा करके वहां से चला जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कोलोवरात अपने घर आता है। वह अपने बच्चों के लिए एक जंगली चूहा और अपनी बीवी के लिए एक बांसुरी लेकर आया था, जो उसने खुद बनाई थी। नास्तिया उसे एक बॉक्स में संभाल कर रख देती है। कोलोवरात देखता है कि उसमें दर्जनों बांसुरी पड़ी थी। वो रोज एक नई बांसुरी बनाकर लाता है और अगले दिन फिर से भूल जाता है। महल के अंदर कोई नामकरण समारोह चल रहा था। तभी एक आदमी आकर बताता है कि मंगोल उनकी तरफ आ रहे हैं। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, पर कोलोवरात वहीं उस बच्चे के साथ खड़ा रहता है। यूरी देखता है कि मंगोलों की एक बहुत बड़ी सेना उनकी तरफ आ रही है। वो गेट को बंद करने का आदेश दे देता है और साथ ही कहता है कि जब तक वो अनुमति ना दे कोई भी यहाँ से ना निकले। आने वाली समस्या को लेकर राजकुमार एक सभा बुलाता है। फेडोर सोचता है कि रशियन सिपाही उन्हें हरा सकते हैं, फिर चाहे संख्या में वो उनसे ज्यादा हो, पर सलाहकारों का मानना था कि उन्हें अपना धन देकर लौटा देना चाहिए ताकि वो सब लोग जिंदा बच सके। यूरी निर्णय लेता है कि उन्हें अपने पड़ोसी राज्यों से मदद लेनी चाहिए, इसलिए वह चाहता है कि फेडोर अच्छे सिपाहियों को लेकर जाए और मंगोलों से बात करे। कोलोवरात सभा के बीच में ही छोड़कर शहर की हालत देखने चला जाता है, जहाँ सब डरे हुए थे और छुपने को जगह ढूंढ रहे थे। कोलोवरात वहां के वैद्य से टकराता है, जिसका नाम जखार था। जखार वहां से बाहर जाने की अनुमति मांगता है, बदले में वह उसे औषधि देगा। कोलोवरात बताता है कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कोलोवरात घर आता है तो देखता है कि यूरी वहां था। यूरी चाहता था कि कोलोवरात अपने आदमियों को लेकर फेडोर के साथ मंगोलों से बात करने जाए। कोलोवरात को अपनी भूलने की बीमारी की वजह से यह सुझाव सही नहीं लगता। नास्तिया भी राजा से प्रार्थना करती है कि वो कोलोवरात को वहां ना भेजे, पर राजा कोलोवरात पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए वो अपना निर्णय नहीं बदलता। सिपाही दरवाजे के पास इकट्ठा होते हैं। कारकुन भी उनके साथ जा रहा था। उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी, इसलिए कोलोवरात जखार को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि उसे मंगोलों की भाषा समझ में आती थी। नास्तिया को कोलोवरात की चिंता थी, इसलिए वो अपने घर में काम करने वाली लड़की लाड़ा को उसके साथ भेजती है, क्योंकि उसे पता था कि कैसे कोलोवरात को सब कुछ याद दिलाना है। अपना सामान लेकर वो सब मंगोलों के कैंप की तरफ बढ़ते हैं। वहां वो लोग मंगोलों के सरदार बाटू खान से मिलते हैं, जो कि चंगेज खान का पोता था। वो बाटू खान से पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए, पर बाटू खान मना करते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। बाटू खान कहता है कि ये मेरा पहला रशियन शहर है, जिसे मैं कब्जे में लूंगा। जो मेरे आगे घुटने टेकेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। ये सुनकर फेडोर कहता है कि वो बाटू खान को घुटने पर देखना चाहता है। फेडोर के बचाव में कोलोवरात, जो कि बाटू खान के बड़े नक्शे को देख रहा था, खड़ा होता है और कहता है कि उनका शहर वो सिर्फ उनकी लाशों के ऊपर ही ले सकता है। बाटू खान कहता है कि उसने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, पर वो कोलोवरात की बहादुरी से खुश हुआ और उसे गिफ्ट में एक निशानी देता है, जिसे पहनकर वो दुश्मन सेना के बीच घूम सकता था। बाटू खान उन्हें नाटक देखने को बुलाता है। ये उसकी चाल थी ताकि उनका ध्यान भंग किया जा सके और मंगोल उनके शहर पर हमला कर सके, पर उसका ये तरीका काम नहीं करता, क्योंकि वहां बंदी बनाए गए लोगों से कोलोवरात को यह सब पता चल जाता है और लड़ाई शुरू होती है। कोलोवरात उन बंदी बनाए गए लोगों को टेंट से बाहर लाता है। वो लोग वहां खड़े सिपाहियों को मार देते हैं और उनके घोड़े लेकर जंगल की तरफ दौड़ जाते हैं। फेडोर को एक तीर लग जाता है। वह लड़ने का निर्णय करता है ताकि उसके साथियों को वहां से निकलने में थोड़ा समय मिल सके। फेडोर मारा जाता है। बाटू खान अपने सेना को हमले के लिए तैयार करता है। कुछ घंटों बाद कोलोवरात का ग्रुप बर्फीले तूफान में फंस जाता है। अचानक एक बड़ा भालू उनकी तरफ आता है, पर वह उन पर हमला नहीं करता
क्योंकि एक रसियन नेस्टर उसके साथ था। नेस्टर उन्हें गुफाओं की तरफ ले जाता है ताकि तूफान के रुकने तक वो सब लोग आराम कर सके। कोलोवरात आराम करने से मना कर देता है। कोलोवरात नेस्टर से कोई ऐसी औषधि बनाने के लिए कहता है जिससे कि उसे नींद ना आए और उसकी यादाश्त कभी वापस ना जाए, पर नेस्टर यह करने से मना कर देता है क्योंकि हर दिन नई यादाश्त के साथ उठना किसी वरदान से कम नहीं है। कोलोवरात पूरी रात यही कोशिश करता है कि उसे नींद ना आ जाए। उसे अभी तक वो नक्शा याद था जो उसने बाटू खान के पास देखा था, इसलिए वो उसे बनाने लगता है। जैसे ही मौसम शांत होता है, सब लोग नेस्टर को उसी गुफा में छोड़ रायजन पहुंचते हैं, पर तब तक मंगोलों ने शहर को तहस नहस कर दिया था। यूरी मारा जा चुका था। फेडोर की बीवी पकड़े जाने से पहले अपने बच्चे को लेकर आग में कूद जाती है। नास्तिया अपने बच्चों के साथ मरते दम तक उसी घर में बैठी थी। कोलोवरात लोगों को इकट्ठा करता है और घंटे को फिर से लगाता है ताकि उसकी आवाज सुनकर छुपे हुए लोग बाहर आ सके। वहाँ बहुत से लोग बचे हुए थे जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। अचानक कोई आवाज लगाता है कि मंगोल उन्हें खत्म करने के लिए वापस आ रहे हैं। कोलोवरात तुरंत एक योजना बनाता है। जहाँ सब लोग छुप रहे थे वहीं कोलोवरात उन्हें खुद को बंदी बनाने देता है। जैसे ही सिपाही उसके पास आते हैं, कोलोवरात उन पर हमला कर देता है। कोलोवरात अपनी दोनों तलवारों से हमला करके बहुत से सिपाहियों को मार देता है। तभी उसके आदमी भी उसकी मदद करने आ जाते हैं। लड़ाई खत्म हो जाती है। कोलोवरात एक नया प्लान बनाता है। 3 लोगों को संदेश देकर पास के शहरों में मदद मांगने भेजा जाता है और बच्चों को नेस्टर के पास भेज देते हैं। कोलोवरात और सिपाही मंगोलों को भटकाने का काम करेंगे। जखार के पास एक तरकीब थी। वह एक गाड़ा तैयार करता है जिसे उस पानी में मिला दिया जाएगा जहां से मंगोल सिपाही पानी पीते हैं। वह गाड़ा उन्हें बीमार कर देता है। कोलोवरात एक तीर पर लेटर बांधकर उन्हें उस संक्रमण की जानकारी देता है। कोलोवरात से बदला लेने के लिए कमांडर कुछ सैनिकों को भेजता है, पर यह एक जाल था। रशियन सिपाही उन्हें आसानी से मार देते हैं। अचानक कोलोवरात बेहोश हो जाता है क्योंकि अब वो पिछले 3 दिनों से नहीं सोया था। लाडा कोलोवरात को एक पेड़ से बांध देती है और भगवान से प्रार्थना करती है। रात होते ही लाडा कोलोवरात को जगाती है ताकि उसे कुछ खिला सके। उसे जरूरी बातें याद दिलाने से पहले ही वो उसकी रस्सी खोल देती है। कोलोवरात खुल जाता है और अपने दोस्तों पर ही हमला कर देता है। कुछ आदमी मिलकर उसे पकड़ते हैं और कारकुन उसे होश में लाता है। कोलोवरात उन सबसे माफी मांगता है और रो रही लाडा को शांत करता है। उधर उसके भेजे 2 दूत पास के शहरों में पहुंच जाते हैं, पर वहां के राजा अपनी सुरक्षा के लिए उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। तीसरा दूत रास्ते में ही घोड़े के ऊपर बेहोश हो जाता है, जिससे उसका घोड़ा गलत दिशा में चला जाता है। उसी रात कोलोवरात और उसके साथी मंगोलियन सैनिकों के कपड़े पहनकर उनके कैंप में घुस जाते हैं। कुछ मंगोलों को रशियन उन्हीं के हथियारों से मार देते हैं। वहां से निकलने से पहले कोलोवरात वहां एक पत्र छोड़ देता है ताकि वो जान सके कि ये किसने किया। बदला लेने के लिए मंगोल उनके भटके हुए दूत को पकड़ लेते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। कोलोवरात और उसके साथी जंगल में छुपकर जल्दी सो जाते हैं। उन्हें पूरा भरोसा था कि सुबह तक उन्हें मदद मिल जाएगी। लाडा कोलोवरात के पास सो जाती है, पर इस बात से अनजान थी कि कोलोवरात अभी तक सोया नहीं था। जैसे ही कोलोवरात उसकी तरफ घूमता है, वो सोचती है कि ये नींद से उठ गया है। वो खुद नास्तिया बनकर उसे याद दिलाने की कोशिश करती है, पर कोलोवरात उसे कहता है कि उसके परिवार में अब सिर्फ वो ही उसके पास बची है और उसे गले लगा लेता है। सुबह हो जाती है। कोलोवरात कुछ अजीब सी आवाजें सुनकर जंगल के अंदर की ओर जाता है। लाडा भी उसके पीछे पीछे जाती है। कोलोवरात को वहां तीसरे दूत का मृत शरीर मिलता है, पर यह उनकी चाल थी। जैसे ही कोलोवरात आगे बढ़ता है, उसे चारों तरफ से मंगोल सैनिक घेर लेते हैं। लाडा मदद मांगने के लिए वापस कैंप में जाती है। उधर कोस्तोवरुल देखता है कि कैसे कोलोवरात अकेले ही उन सब सैनिकों से लड़ रहा है। उसकी लड़ाई से चारों तरफ बर्फ का तूफान चलने लगता है। कमांडर अपनी बॉल से उसे रोकने की कोशिश करता है, जैसे उसने सालों पहले किया था, पर इस बार कोलोवरात अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। तूफान और ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तभी नेस्टर और उसका भालू उन पर टूट पड़ते हैं। दर्जनों मंगोल मारे जाते हैं और बाकी जान बचाकर भाग जाते हैं। कैंप में जाकर ये खतरनाक मंजर वो सब लोगों को सुनाते हैं। कोस्तोवरुल को भूतों वाली कहानी पर तो यकीन नहीं था, पर अभी उसने कोलोवरात को तूफान और भालू को कंट्रोल करते देखा तो उसे यकीन होने लगा। बाटू खान अपने लोगों से बहुत निराश होता है कि उसके लोग इन सब बातों पर विश्वास कर रहे हैं। वह अपनी सेना को आदेश देता है ताकि दिखा सके कि इस युद्ध में कुछ भी जादुई नहीं है। नेस्टर अपने भालू को आजाद कर देता है और कोलोवरात की सेना से जुड़ जाता है। वो अपने साथ पास के गांव के कुछ आदमी भी लेकर आता है। तभी कारकुन आता है और बताता है कि उनकी योजना सफल हो गई है। वो सब दूसरे शहरों में जाने की बजाय उन्हीं का पीछा कर रहे हैं। सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। अब उनके सामने बस एक समस्या बची थी कि इन बच्चों को कैसे सुरक्षित किया जाए। जखार का कहना मानते हुए वो निर्णय करता है कि हमारा ग्रुप पीछे रहेगा और उन्हें रोके रखेगा। वहीं कारकुन लाडा और बच्चों को नदी के पास ले जाएगा। अगर वो नाव से जाएंगे तो घोड़े से भी जल्दी पहुंच जाएंगे। इस तरह बचे हुए लोग भविष्य में नया रायजान बसाएंगे। उनके जाने के बाद बाकी के सब लोग तरह तरह के जाल बिछाने लगते हैं और पहाड़ी की चोटी पर मंगोलों के आने का इंतजार करते हैं। बाटू खान अपनी बड़ी सेना लेकर वहां पहुंच जाता है।
पहला हमला नाकाम हो जाता है क्योंकि रशियन ने बहुत सारे जाल बिछा रखे थे और तीरंदाजों की वजह से ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। उधर कारकुन को रास्ता बंद मिलता है, वह घोड़ों को आजाद कर देता है और लाडो और बच्चों से उस गाड़ी को धक्का देने के लिए कहता है। उधर जंग वैसे ही चल रही थी। मंगोलों ने तीरों की बरसात शुरू कर दी। कुछ रशियन सैनिकों के मरने के बाद वो पहाड़ी पर चढ़ ही जाते हैं और आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है। नेस्टर और जखार मारे जाते हैं। कोस्तोवरोल उनके सरदार की तरफ बढ़ता है पर कोलोवरात उसे आसानी से मौत के घाट उतार देता है। रशियन सिपाही एक एक करके मारे जा रहे थे पर उन्होंने कारकुन को नदी तक पहुंचने के लिए काफी समय दे दिया था। बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ कोलोवरात ऊपर चढ़े हुए मंगोलों को हरा देता है और चोटी पर अपना झंडा फहराता है। बाटू खान को यह सब उसकी बेइज्जती लगती है। रशियन क्या चाहते हैं ये जानने के लिए वो अपना दूत भेजता है पर कोलोवरात वही उत्तर देता है जो उसने कुछ दिनों पहले सुना था कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, मंगोल यहाँ बिना बुलावे के आए हैं। बाटू खान ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और सिपाहियों को गोले फेंकने के आदेश देता है। कोलोवरात को पता लग जाता है कि नाव अब नदी में है। वो काफी खुश होता है। वो जश्न मना पाता इससे पहले ही वह पत्थरों से घायल हो जाता है। जब कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे सब कुछ याद है पर उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। वो आखिरी चाल चलता है और पहाड़ी से नीचे जाता है। खुद को बचाने के लिए वो बाटू खान द्वारा दिए गए निशानी को हाथ में रखता है। कोलोवरात जमीन पर गिर जाता है और बाटू खान से कहता है कि एक दिन मेरे लोग तुमसे जरूर बदला लेंगे। ऐसा कहकर वो उस इनाम को जमीन पर गिरा देता है और मंगोलियन सरदार से उसे वापस लेने को कहता है। बाटू खान उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। आखिरकार कोलोवरात ने उसे घुटनों पर ला ही दिया था। बाटू खान उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे ससम्मान दफनाता है। 5 साल बाद कारकुन, जो कि एक सेना का सरदार था, अपनी सेना को कोलोवरात की कुर्बानी की याद दिलाता है और ये जंग इतिहास में बर्फ की लड़ाई कहलाती है। इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मूविक्स हिंदी को। धन्यवाद।